दोस्तों आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं अब जो पेपर होगा होम साइंस का पेपर होगा, तो ऐसे में आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 होम साइंस के वायरल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछे तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सारे प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को याद कर सके। सो दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो सारे प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्न को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वरोजगार और वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए है डाइटिशियन, ऑप्शन बी है आंतरिक सज्जाकार, ऑप्शन सी है जो कि परामर्शदाता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों प्रश्न कह रहा है कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 3 प्रकार का होता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 3 प्रश्न कह रहा है कि जल की कमी प्रभावित नहीं करती। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है जल की कमी प्रभावित नहीं करती, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है भूख। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 4 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है मकान। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न कह रहा है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है आवाज से नहीं होता। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 6वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है स्वास्थ्य। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 7वां प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में मानसिक धर्म संकेत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है शादी करने का। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दे, ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 9वां प्रश्न कह रहा है कि सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से ही तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, जो कि ज्ञानात्मक विकास। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है भाषा। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो दोस्तों आप सभी बोर्ड परीक्षा में सही से ऑप्शन को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर गोला कीजिएगा। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 20 होती है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है दही, ऑप्शन सी है पनीर। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 13वां प्रश्न कह रहा है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है BCG का टीका लगाया जाता है। सिंपली आपको याद है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि
असीमित खरीदारी की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, यानी तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक तंतु है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 16 प्रश्न कह रहा है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। यानी तो कह रहा है कि एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन सभी से। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी से। यानी तो ऑप्शन ए है विज्ञापन द्वारा, ऑप्शन बी है निजी अनुभव से, ऑप्शन सी है अन्य व्यक्तियों के अनुभव से। इसलिए 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इन सभी से। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 17वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है वस्तु की मरम्मत। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यानी तो ऑप्शन ए है बीज, ऑप्शन बी है पत्ते, ऑप्शन सी है फूल। ये सभी क्या है, पौधे का खाने योग्य भाग है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी या इन सभी। ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है जमीन। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, हरा क्या है जो कि प्राथमिक रंग नहीं है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिवारिक आय है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, निम्न में से कौन पारिवारिक आय है। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यानी तो ऑप्शन ए है मौद्रिक आय, ऑप्शन बी है वास्तविक आय और ऑप्शन सी है आत्मिक आय। ये सभी क्या है, पारिवारिक आय है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 22वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, जो कि ऊर्जा। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो कह रहा है कि निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, गेहूं को कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का किससे प्राप्त नहीं होते हैं। तो कह रहा है कि निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिया और कह रहा है कि निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खनिज लवण से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 25वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यस तो ऑप्शन ए है मिश्रण, ऑप्शन बी है खमीरीकरण, ऑप्शन सी है अंकुरीकरण। यानी कि जो जैसे अंकुरता चना हो गया, ये सब मतलब कि क्या है, जो कि पौष्टिक तत्वों को समृद्ध बनाने की विधि है, प्रक्रिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते, जो 26वां प्रश्न कह रहा है कि वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यस तो ऑप्शन ए है जलवायु, ऑप्शन बी है शारीरिक आकृति, ऑप्शन सी है अवसर। ये सभी इसका जो कि कारक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 27वां प्रश्न कह रहा है कि मोबाइल क्रैंच घूमती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कर्मियों के साथ। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 28वां प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यस तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है लौह तत्व। ये सभी की आवश्यकता जो कि बढ़ जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस पेपर में होम साइंस के कुल यहाँ पे 28 प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने का संभावना है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।